इकला रोशनी के टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम। थिंक हार्ट, थिंक IPC। Hello friends, welcome to the world of care, Care World. Think Heart, Think IPC. मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा बता रही है कि 35 से 45 एज ग्रुप में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं हार्ट अटैक्स के, क्योंकि उन्हें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है, क्योंकि पूरा दिन वो लोग काम करते रहते हैं, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है। जी हाँ, आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल लाइफ। तो प्लीज वेलकम प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड लेडी डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है अदा, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहां, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो, सूरज के किरणें जैसे सब में समाए वो, नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नहीं ले आती है, हर इंसान को राहें नहीं दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर दिल में तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। Dr. Pratiksha, a hardcore business woman, a doctor by profession who redefined medical practice. Thank you. Thank you, thank you. वैसे आज हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल लाइफ। यानी हार्ट प्रॉब्लम और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में क्या संबंध है वो तो हम बाद में जानेंगे। पहले आप वो वैसे ही विशेष साइकिल ही है वो फाइनेंस वाला। अच्छा, क्योंकि प्रोफेशनल के लाइफ की वजह से हार्ट प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम से प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है। लेकिन हम लोग को बाद में बात करेंगे, पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अच्छा, आज मेरे पे अटैक हो रहा है, आज मेरे पे हो रहा है। जी जी, ओके। या क्योंकि ये आमतौर पे मुझे भी काफ़ी बार, क्योंकि जब भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं ना कि आप डाइट करो, योगा करो, तो काफ़ी बार वो लोग भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स लोग खुद कहाँ एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं या डाइट के बारे में। तो बेस्ट इज़ के ये जब भी पेशेंट्स आ रहे सब लोग ने देखा है, मेरा जो डब्बा है कि उसमें सूप्स, आई हैव एवरी टाइम सूप्स कॉर्न और माई लंच। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब भी आप कुछ भी, इट्स लाइक प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। एक एक्टिव लाइफस्टाइल को जब भी आप प्रीच करते हो, यू हैव टू लिव दैट एक्टिव लाइफस्टाइल। आई ऑल्सो गो टू जिम 4 times a week. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ विद द फैमिली लाइफ। जैसे अपन ने एक एपिसोड फैमिली लाइफ पे भी लिया हुआ है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस एंड योर फैमिली, एंड यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर वर्क ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी हम घर में रहते हैं तब दफ्तर के बारे में सोचते हैं, दफ्तर में रहते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, और इससे सब इमोशनल और प्रोफेशनल स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो आई हैव मेड इट अ रूल फॉर माई सेल्फ एंड ऑल माई स्टाफ एट IPC दैट जब भी हम लोग IPC में आके हमें चप्पल उतारने पड़ते हैं, चप्पल के साथ सब घर के प्रॉब्लम भी उधर ही रख देने, एंड वी हैव टू वेयर अवर whatever role which you are playing as a doctor or a nurse, whatever we are playing, and we have to be happy and smiling. अगर हम वो पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिविटी हम पेशेंट्स में कर सकते हैं। दूसरा ये है कि there has to be a professional integrity. Nowadays we are seeing there is a lot of problems that जैसे मैं हार्ट का ही देख रही हूँ कि कितने लोगों को ये सर्जरी करो, वो करो, इमीडिएटली ऐसे ही चेकअप करने गए, और हम लोग एक्चुअली है ना ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन के लिए काफ़ी मशहूर है कि हम क्या बोलते हैं कि हर एक जो केस हमारे पास आता है, कई बार बोलते हैं कि नहीं आप हमें ट्रीटमेंट दे दो, लेकिन अगर उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम वो बता देते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है तो भी बता देते हैं, और कई बार हमारी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं
मतलब, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट भी जो मैंने बताई कभी 60,000 की या 1 लाख की, तो उसे हम बोल देते कि हमारी ट्रीटमेंट से फ़ायदा अगर नहीं होने वाला है तो भी बोल देते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. सो if you have that professional integrity, if you're honesty, if you are dedicated in your work, and basically you are balancing your life, then you just enjoy, you know, you are not working, and because as you see most of the time I'm just enjoying my work, and then you will not get problem. ट्रू. तो अब बताइए कि हमारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनको जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो किस तरह से होते हैं? See, actually professions, क्योंकि क्या है कि today with like in the practice what I see that पहले हार्ट डिजीज़ अमीरों की बीमारी मानी जाती थी. तो जैसे जितनी भी कंपनीज के CEOs है, प्रोफेशनल्स है, कंपनी के ओनर्स है, जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स है, उनके चेयरमैन को भी मैं ट्रीट करती हूँ. तो मैंने क्या देखा है कि बड़े लोगों में जो लाइफस्टाइल है, जो पूरा जो स्ट्रेस है, ट्रैवलिंग, फूड, मेनली स्ट्रेस, दैट फाइनेंशियल स्ट्रेस, उनके वजह से डिजीज़ होती है. अब ये गरीबों की भी बीमारी हो गई है. उनमें क्या हो गया कि जी आजकल आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो स्ट्रेस है, जो फाइट है, उसमें भी लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो आज काम के लिए आप देखें कि कोई भी शहर में रहते हैं कि 1-2 घंटा ट्रैवलिंग करेंगे, 8-9 घंटा काम करेंगे, तो अपने आप के लिए वक्त नहीं दे पाते. एंड रॉन्ग फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सबसे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं. तो व्हाट यू सजेस्ट लाइक अ प्रोफेशनल, लाइक आजकल बहुत सारे लोग यू नो मल्टीनेशनल कंपनी में मैक्सिमम द यंगस्टर्स जो रहते हैं. Yeah, that is the right point to kill. That you know this call centers and you know software people. Companies, yeah. Nowadays we are hearing a lot of death in youngsters. You know, because there is what we call information overload syndrome. इतना कंप्यूटर, इतना सॉफ्टवेयर, इतना जो ओवरलोड होता है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी रिदम भी बिगड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम होते हैं. सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 6 hours मिनिमम स्लीप एवरी डे, 6 to 8 hours, regular food, and at least exercise thrice a week for prevention. That is a must. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक सो ऑल द यंगस्टर्स आर लिसनिंग टू इट और वो फॉलो करेंगे. एटलीस्ट शुरुआत एक्सरसाइज से करें. तो लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगी भवति दुःखः. 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 IBC, heal your heart naturally. IBC. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. एक मुलाकात में आज मुलाकात करेंगे मिस्टर JL पटेल, जो प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सो प्लीज वेलकम मिस्टर JL पटेल. सर वेलकम. Thank you very much for this invitation. थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर. IPC और हार्ट प्रॉब्लम के बीच में जो आपका रिश्ता बना है, या जो जर्नी है प्रोफेशनल लाइफ की, उसके बारे में बताएंगे प्लीज. On 20th of June 2007, I had a morning walk on Juhu Beach, at least 1.5 hour, and morning I went to Baroda for my some official work. I had a meeting 2-3 hours with Gujarat Electricity Board, and when I came back for lunch and all these things, I started feeling some gas problem and all these things. So immediately I went to local doctors, and doctor has seen, tested ECG and all these things. They told that there is some problem, we have to go to the hospital. Then immediately he took me to hospital, and I was not knowing what is the problem and all. I was a little bit normal, only I was thinking morning flight I took, so there is some food poison and all these things. We went to
Bhailal Hospital is there in Baroda, and he has taken me to the operation theatre, and straight done angiography. And when I was on the operation table, he showed me in the computer that there are 3 blockages. One is 100% blocked, and other one also major blockages are there. And I was quite normal. I didn't believe, because till that time I was thinking I am the fittest person under the sun. I was not believing. I started arguing with doctor, and doctor told, yeah, this is the way. And where's your family and all? I told, I came on tour to Baroda, and my family is in Bombay. No, you have to undergo this operation and all these things, so I want consent of your family. I told, I can sign anywhere. You tell me, I am giving you consent. You have to undergo bypass. You cannot walk, you cannot do anything unless you go for bypass. So I was quite nervous, and entire negativity came to me. I was not accepting this, it can happen to me. But one friend told me कि I heard about Dr. Pratiksha. She is in Bombay, and she is having their clinic in Parel and Andheri and Borivali and all these places. So we'll consult her. When I entered to her cabin, the way so smilingly and she received me, my half of the problems were over. Then she has immediately seen the CDs, and so casually she told ki nothing happened to you. Why you are so worried and all? You will get cured immediately, don't worry. From that date till today, let me tell you, every day 1.5 hours on Juhu Beach I am walking, running and all. She is a goddess for me, let me tell you. She has given me second birth, and today I am very thankful to Dr. Pratiksha and entire her team. And I started my entire I left my job, I started my own company. I am a managing director in that company. I am doing very well since last 3.5-4 years, and this is a second birth, professional birth I took because of her help. So you're very happy with your professional life now? Very, very happy, very peaceful life. Now she taught me how to lead life. So you've changed your lifestyle? Yeah, I have changed my lifestyle, entire lifestyle I have changed. I am today so happy and relaxed that you can see. Yes. Of course, the magic is working. Yeah, magic is working. Thank you very much, sir. Thank you for being here. Thank you very much. Thank you very much. तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक डॉक्टर प्रतीक्षा, वेलकम. हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. आपके आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल पीपल भी आते होंगे, तो उनके साथ कोई उनको जो फायदा हुआ है उनके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली कि प्रोफेशनल लाइफ में ना उनको फिटनेस ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपका हार्ट फिट है तो ही आप जॉब कर पाते हैं. बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं, तो स्पेशली जिनको ओवरसीज जब भी जॉब चाहिए तभी उनको फिटनेस की ज़रूरत होती है. जो लोग ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं उनको फिटनेस की ज़रूरत होती है. जो लोग को मतलब जैसे कि एक मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक इंडिया का
एक जो भारतनाट्यम डांसर सरदार जी, ही इज़ द फर्स्ट सरदार जी इंडियन टू डू अ भारतनाट्यम डांसिंग. ही वॉज टोल्ड कि ही वॉन्ट्स टू डू अ सर्जरी. तो नेचुरली कि वो सर्जरी के स्कार के साथ ही कैन नॉट परफॉर्म इंटरनेशनली भारतनाट्यम. सो लिटरली वी gave him the treatment, and I used to see that that all the steps he does and he does not get a chest pain, and he was able to do the performance. So that was quite touching, for him and as for me also. फिर एक बार काफ़ी मतलब मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू गिव शॉर्ट दैट हाउ पीपल्स लाइफ चेंज. लाइक अनदर पर्सन वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and he had lost his job over here and he wanted to go overseas, and that was a very lucrative offer. उनको बहुत बड़ी ऑफर, बहुत मतलब 10 गुना ज़्यादा पगार था वहाँ. लेकिन जब ये वो स्ट्रेस टेस्ट के लिए गए तो फेल हो गए, और उनकी स्ट्रेस टेस्ट मतलब सही नहीं आई, और उनको फिर एंजियोग्राफी पे ब्लॉकेजेस दिखा है. अभी बात ऐसी थी कि अगर वो बाईपास करवाता है तो उसे जॉब मिलता नहीं है. अच्छा. तो सिचुएशन ऐसा था कि उसको अभी नॉर्मल होना है, with that report, and with 1 month of treatment what we gave, his reports came normal and he is able to go back abroad, and his example is written in my book also, and almost from 8 years he is following up. So like that we have got lot of examples कि जहाँ treatment के वजह से उन्हें उनका job वापस मिल गया है. they are going back to their profession, because that is our most important aim. कि सिर्फ treatment करना important नहीं है, लेकिन उसको उसके जो normal family life, he has to go back to his work and he should feel contented and fulfilled. That's very important. यानी काफ़ी कोई प्रोफेशनल पीपल जिनको हार्ट प्रॉब्लम हुए वापस वो प्रोफेशनलिज्म कंटिन्यू कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ IPC. दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. लेकिन उसके पहले एज यूजुअल हमारा एक मैसेज दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं. मैसेज में क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड आजकल की तारीख में यंग लोगों में, यंग प्रोफेशनल्स में क्यों हो रहा है? बिकॉज बहुत सारी कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है कि बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन, और हम हमारे स्टैंडर्ड्स मतलब पूरे अलग कर दिए हुए हैं. कि पहले के ज़माने में जैसे देखेंगे लोगों को 60-70 के बाद बीमारी जो हो रही थी, आज 30-40-50 साल की उम्र में हो रही है. बिकॉज इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, और आजकल बच्चों पे भी हम कितना प्रेशर डालते हैं. छोटे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अगर कंपटीशन ज़्यादा होगी तो इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी. सो यू शुड बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव एंड प्रोग्रेस स्लोली, बैलेंसिंग अ फैमिली लाइफ. तो उस पर से मैंने सिर्फ एक 4 लाइनें लिखी है कि समझौता. जनरली हम हमेशा वी आर नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन, तो हम ज़्यादा ही कुछ करने जाते हैं. हम लोग समझौता नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो समझौता हालात में जीवन से, रिश्तों में रिश्ते से, खुशी में गम से, हर पल में हर पल से, यही हर जीवन की कहानी है. नहीं समझे तो परेशानी है, समझे तो उम्र भर जवानी है. तो बात यह है कि हमें रिश्तों में बैलेंसिंग करना है, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंसिंग करना है, हमें हैप्पी मोमेंट्स को चुनना है. हमें लाइक पूरी जो लाइफ है उसको परेशानी की जगह पे अगर पॉजिटिव फीलिंग से सुने तो हम सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, अदरवाइज दिल से हमेशा जवान रहते हैं. और हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि you're जवान. एनीवेज आपके मैसेजेस हमेशा एनलाइटिंग होते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थिंक हार्ट, थिंक IPC. हर रास्ते हमारे है दिल तक तुम्हारे, जाओ तुम जहाँ जाए हम. आ दिल से जलाए एक ला रोशनी की, टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम. थिंक हार्ट, थिंक IPC.